जनपद मुरादाबाद बेलारी में दादा करम अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि का 135वां उर्स का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि नमाज इशा के बाद एमएलए फहीम इरफान और पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव के जरिए दरगाह शरीफ पर चादर पोशी की गई और फीता काटकर उर्स का इफ्तिताह किया गया था। लंबे वक्त से दरगाह के खिदमतगार व सेक्रेटरी सरफराज सैफी ने बताया कि दादा करम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ईरान से तशरीफ लाए थे। इस बात को करीब 300 साल गुजर चुके हैं। दादा मियां के बारे में कहा जाता है कि वो बेइंतहा नेक शख्सियत थे। उन्हें कोठरी के अंदर ही देखा जाता था जिसमें बाबा इबादत करते रहते थे और बाजार के दिन ही वो निकलते थे जब उन्हें सब्जी खरीदनी होती थी। दादा मियां के साथ हजरत सैयद मियां भी आए थे। इस दरगाह की तारीख बहुत पुरानी है। लोगों का कहना है कि उनके आबा और अजदाद ने यहाँ पर दादा मियां की कई जिंदा करामातें देखी, जिसके बाद से ही यहाँ पर दूर दूर से अकीदतमंदों का आना शुरू हो गया था। और इस वक्त सैयद मुबश्शिर जुड़ गए हैं मुरादाबाद से बराह रास्त। वहां का मंजर जानते हैं। मुबश्शिर, किस तरह की रौनक इस वक्त देखी जा सकती है उर्स के मौके पर? बिल्कुल इरम, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, जियारत करा दूं उस दरगाह की जिसका जो इतिहास है, जो उसकी तारीख है, वो 300 साल से ज्यादा पुरानी है। दादा करम अली शाह बाबा की दरगाह है और यहाँ पर हर साल बकरीद के बाद हर साल यहाँ पर उर्स लगता है, मेला लगता है और मुरादाबाद जनपद के आसपास के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, जियारत करते हैं और पूरा जो माहौल होता है वो एक मेले का सा माहौल। आपने और हमने जो बचपन में कभी मेला देखने गए हो, जब उर्स देखने गए हो, तो उसकी कैफियत आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से होती है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, जियारत करते हैं। 3 दिन तक ये पूरा मेला चलता है, उर्स चलता है। उसके बाद आज यानी तीसरे दिन, आज तीसरा दिन है और फिर उसके बाद देर रात यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम होता है। कई सारी चीजें यहाँ पर की जाती हैं और उसके बाद यहाँ साफ और एक चीज देखने को जो मिलती है, हिंदू मुस्लिम एकता की अगर हम बात करें तो वो बहुत अहम कड़ी बनकर जो दादा मियां की मजार के पास, जो दरगाह के पास जो लोग आते हैं, हालांकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, थोड़ा सा इलाका है, लेकिन यहाँ पाबंदियां नहीं है किसी मजहब के लिए। जिसकी भी जो इच्छा होती है, जिसकी भी जो चाहत होती है, वो यहाँ पर आते हैं और जियारत करते हैं। और उर्स में जिस तरीके से पूरा इंतजाम किया जाता है, मैं आपको अब तस्वीरें दिखाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपकी भी थोड़ी सा उत्सुकता हो रही होगी। ये मेन गेट है जहाँ पर इस वक्त खवातीन है जो जियारत के लिए आई हुई है और पूरा गेट और पूरा एरिया जो है वो सजाया गया है पूरी तरीके से। और आप, मैं अपने कैमरा पर्सन प्रमोद से कहूंगा कि एक बार वो थोड़ा सा नजारा ऊपर का भी दिखा सकते हैं क्योंकि बचपन में इरम आपने भी देखा होगा कि जब कभी मेला जाते थे या इस तरीके का उर्स होता था तो बड़ी लाइटिंग और बहुत सारे ऐसी चीजें होती थी जो आज भी हमारे और आपके जहन में ताजा होंगी। भीड़ का आलम आप देख सकते हैं, मेरे चारों तरफ इस वक्त भीड़ मौजूद है। मैं अब कुछ लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि जो यहाँ के खादिम हैं, जो यहाँ के कमेटी के लोग हैं, वो लोग जो है यहाँ पिछले ये आपको एक चीज और बता दूं, ये 135वां उर्स है दादा करम अली शाह बाबा का। ये 135वां उर्स है और कई पीढ़ियां जो लोग यहाँ पर जो खादिम हैं, जो यहाँ कमेटी के जो मेंबर हैं, उनकी कई पीढ़ियां यहाँ लगातार जो बाबा करम अली शाह के जो खिदमत करती चली आ रही है। बहुत सारे लोग हैं। मेरे साथ सरफराज मौजूद है, सरफराज हुसैन सैफी साहब मौजूद हैं। एक बार उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सरफराज साहब, 135वां उर्स ये आप बता रहे हैं, इसमें कितने साल पुरानी ये मजार, ये दरगाह है और दादा करम अली शाह कहाँ से तशरीफ लाए थे और किस तरीके की खिदमत को अंजाम दिया था यहाँ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुरादाबाद के अंदर जो बिलारी पड़ता है कस्बा, वहाँ हज़रत दादा करम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और ये लगभग जैसे कि हमारे पुरखे बताया गया पुरखों ने कि 300 साल लगभग पुराना मज़ार है। और यहाँ बाबा ईरान से तशरीफ़ लाए थे और आने के बाद यहाँ जब जंगल था, जंगल में यहाँ रहते थे, तो जंगल में आपने एक कोठरी बनाई। सबसे पहले कोठरी में जब आप रहते थे तो यहाँ एक 2 दिन बाजार लगता है, एक जुमा और एक मंगल। तो बाबा मंगल और जुमे में ज़रूरत का सामान लेने के लिए आते थे और वहीं भीड़ लग जाती थी। बाबा का जो है मन्नत मांगते थे लोग, चूमते थे हाथ और सब तरीके से बाबा की खिदमत करते थे लोग आके, तो उनकी मन्नतें पूरी होती थी। जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो उसी बीच में ये सिलसिला सरफराज भाई पिछले 300 साल से चला आ रहा है। जी हाँ, 300 साल से लगभग, जैसे हमारे पुरखे बताते थे क्या यहाँ 300 साल। आप कौन सी पीढ़ी है, मतलब जो आप यहाँ पर कमेटी में हैं, आप सर्वे सरवाए? 4वीं 5वीं पीढ़ी में आता हूँ। हाँ, तो ये यहाँ के जो लोग हैं सब पुराने हैं, तो ये हम लोगों को यही बताते थे कि काफ़ी पुराने मज़ार है। और यहाँ जब दादा करम अली शाह ईरान से तशरीफ़ लाए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से बताया जाता है, आपका सिलसिला भी है
किरण, ये सबसे अहम बात जी। है कि दादा करम अली शाह का जो शिजरा है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुनबे से वहां से निकल कर आता है। उनका शिजरा भी यहाँ मौजूद है क्या? जी हाँ, शिजरा है और वो इस समय हम लोगों के पास नहीं है। जो पहले खादिम थे दरगाह के, उनके पास था और उनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा, ये जो यहाँ पे दरगाह बनाई गई ये कितनी पुरानी है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि पहले एक छोटी सी कोठरी होती थी और ये पूरा जी। इलाका जंगल था। जाहिर सी बात है 300 साल पहले इतनी बसावट नहीं थी यहाँ पे। जी जी, 300 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, टोटल जंगल था। एक यहाँ बताया जाता है कुआं था, यहाँ से एक सुरंग जाती थी रानी इंद्रमोनी के यहाँ, अंदर ही अंदर वो आते जाते थे। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद ये जैसे ही इनकी विसारा शुरू हुई, जब आपका विशाल हुआ बिल्कुल बकरीद के मुबश्शिर, दूसरे क्योंकि दिन विशाल तारीख हुआ, जब बहुत से ये पुरानी है और सिलसिला इसी तरह के किस्से जो है वो लोगों ने सुने हैं और बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं अकीदतमंद भी यहाँ पर पहुंचते हैं। उर्स इस वक्त जारी है और खूबसूरत मनाजिर के लिए आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा